नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपांशु कंवल। आप देख रहे हैं हमारा चैनल माई स्टडी एक्सप्रेस पे। आप सबका स्वागत है। तो आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग का पार्ट नंबर 2। जो पार्ट नंबर अगर 1 आपने नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पे पॉपअप होके आएगा, जाके आप देख सकते हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया था बेसिक्स इंट्रोडक्शन इस चैप्टर के बारे में। और आज हम करने वाले डिस्कस इसके फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर के बारे में। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इसमें से काफी 6 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे इस वीडियो में जो आप पढ़ेंगे। तो दिस वीडियो इंक्लूड्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जिसमें हम 2 टाइप के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। पहला है फंक्शनल, दूसरा है डिविजनल। अभी इसका सारा हम पढ़ने वाले इस वीडियो में। इसकी सुटेबिलिटी पढ़ने वाले हैं कि किन ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल है, किन के लिए सही है और किन के लिए डिविजनल वाला सही है। और इसकी एडवांटेजेस पढ़ेंगे दोनों की, कि कौन इनकी क्या क्या फायदे हैं। फिर इनके पढ़ेंगे हम नुकसान, मतलब क्या डिसएडवांटेजेस है। एंड फिर लास्ट में, जैसे हम हमेशा करते हैं, टुडेज क्विज, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। वीडियो को बहुत ध्यान से देखना और कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप मिस आउट ना करें। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट से, जो कि है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। हम बेसिक से चलते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता क्या है। अब ये होता है एक फ्रेमवर्क होता है। इट रेफर्स टू द फ्रेमवर्क विद इन विच मैनेजरियल एंड ऑपरेटिंग टास्क आर परफॉर्म। मतलब सिंपल सा हम समझते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ये होता है, एक फ्रेमवर्क होता है जिसके अंदर मैनेजर के जो भी काम होते हैं और ऑपरेटिंग टास्क होते हैं वो किए जाते हैं। मैनेजरियल टास्क होते हैं डिसीजन मेकिंग, जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो सारे, प्लानिंग हो गई, डिसीजंस हो गए ये सब। एंड ऑपरेटिंग टास्क हो गए हमारे जो भी ऑपरेशन से रिलेटेड है, जैसे सेल से, प्रोडक्शन से, परचेज डिपार्टमेंट, ये सब। तो ये जिस स्ट्रक्चर के अंदर काम किए जाते हैं वो स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं हम, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में और पढ़ते हैं क्या है। ये स्पेसिफाई करता है रिलेशनशिप बिटवीन, किन किन के बीच की रिलेशनशिप मतलब होता है, ये रिश्ता स्पेसिफाई करता है किन किन का, पीपल लोगों का, वर्क उनके काम का, और फाइनेंशियल रिसोर्सेज पैसे का, क्या रिश्ता आपस में इन सब का वो स्पेसिफाई करता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। और ये कोऑर्डिनेशन लाता है किन के बीच, ह्यूमन रिसोर्स, फिजिकल रिसोर्स एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अब ह्यूमन रिसोर्स कौन से होते हैं, हमारे एम्प्लॉयज हो गए, और फिजिकल रिसोर्स हो गए हमारे इक्विपमेंट, हमारी मशीनरी, ये सब। एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो गए हमारी मनी, हमारा पैसा। उसके बाद आता है, अब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से हमें क्या बेनिफिट होता है या क्या इससे हेल्प होती है। अब कोई भी चीज स्ट्रक्चर में चलेगी तो उससे हमें क्या होगा, सबसे पहला पॉइंट, स्मूथ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का स्मूथ फ्लो हो जाएगा, इजिली हम कम्युनिकेट कर पाएंगे। उसके बाद होता है बेटर कंट्रोल। बेटर कंट्रोल कैसे होगा कि यहाँ पे हमें जो एक स्ट्रक्चर होता है वो बनने के बाद हम उस पर कंट्रोल कर पाते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब स्ट्रक्चर बन जाता है तो हमें सारी अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन कर देते हैं, किसको ऑर्डर लेना है, किसको ये जॉब करनी है, वो सारा डिफाइन होता है। अब ये सब होने के बाद कंट्रोल अच्छा हो गया तो गोल्स भी हमारे अचीव इजिली हो पाते हैं। तो हमने पढ़ लिया बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में। अब चलते हैं नेक्स्ट, जो कि हम पढ़ने वाले टाइप्स, कि इसके क्या क्या टाइप्स हैं। तो पहला टाइप है फंक्शनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है ये हम पढ़ने वाले, ये कैसा बनता है। तो इसमें क्या है, दिस स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड, ये बनता कैसे है। तो ये बनता है जब हम ग्रुप कर देते हैं सिमिलर नेचर की जॉब्स को अंडर वेरियस फंक्शनल डिपार्टमेंट। बेसिकली क्या होता है, जब हमारे पास काफी सारी सिमिलर टाइप की जॉब्स होती है, फॉर एग्जांपल कुछ भी प्रोडक्शन या परचेज की ले लो, परचेज डिपार्टमेंट की टास्क क्या क्या जॉब्स क्या होगी, रॉ मटेरियल खरीदना, और भी मटेरियल खरीदना, कंपनी से रिलेटेड, पैकेजिंग से रिलेटेड, ये सारा। तो जितने भी परचेज से रिलेटेड जॉब्स है सारी किसको दे दी जाएगी, परचेज डिपार्टमेंट को। तो ऐसे ही सारी जॉब्स, सिमिलर नेचर की जॉब्स को जो वेरियस फंक्शनल डिपार्टमेंट्स है उनमें ग्रुप करना फंक्शनल डिपार्ट स्ट्रक्चर कहलाता है।
उसके बाद डिविजनल। अब डिविजनल क्या होता है, डिविजनल में आता है कि जो इस स्ट्रक्चर में क्या होता है, जो होल एंटरप्राइज है हमारी, उसको हम डिवाइड कर देते हैं किसके बेसिस पे, मेजर प्रोडक्ट टू, जो भी हमारे मेजर प्रोडक्ट हैं उनके बेसिस पे। तो ये जितने भी फंक्शनल जो फंक्शंस आते हैं हमारे, वो सेपरेट हो जाते हैं। जैसे फूड से रिलेटेड कोई भी हमारा प्रोडक्ट है तो उसमें भी सारे सेम फंक्शन अलग अलग होंगे, परचेज, प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग, ये सारा। अगर कोई और हेल्थ से रिलेटेड है तो उसके भी परचेज, प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग, इनके सेम सेम अलग अलग सेपरेट कर दिए जाते हैं। तो हमें समझ आ गया फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या और डिविजनल क्या है। अब ये होता कैसे है, अब ये देख लेते हैं। फंक्शनल का देखते हैं सबसे पहले। फंक्शनल कुछ इस टाइप से होता है, ये सीईओ है, इसके अंडर 5 डिपार्टमेंट आ रहे हैं। ये सारे किस पे बेस्ड है, फंक्शनल स्ट्रक्चर है ये। तो फंक्शंस पे बेस्ड है। पहला है ह्यूमन रिसोर्स हो गया, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग हो गया, सेल्स एंड मार्केटिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस। तो इनके अंडर जो जो जॉब्स आएगी वो सारी सिमिलर होगी। जैसे सेल्स के रिलेटेड जो भी चीजें हमें बेचनी है, अपने प्रोडक्ट को मार्केट में मार्केटिंग करनी है उसकी, वो सारी जो छोटी मोटी जॉब्स होगी सिमिलर नेचर की, वो इसके अंडर आएगी। ऐसे ही फंक्शनल स्ट्रक्चर हमें समझ आ गया। अब हम चलते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो इसमें तो सेपरेट थे। अब इसमें क्या है डिविजनल स्ट्रक्चर में, कि एक प्रोडक्ट है, हेल्थ का कोई भी हो सकता है, ब्यूटी का हो सकता है, फूड का हो सकता है, और फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी हो सकता है। तो उसके अंदर सारे सेपरेट फंक्शंस चलेंगे, सेपरेट सेपरेट सेम फंक्शन। जैसे आप देख रहे हो ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग है, फाइनेंस है, सेम सेम है। तो ऐसे ही सब में सेम सेम फंक्शन चलेंगे, और लेकिन वो डिवाइड हो जाएंगे अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग होंगे, प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट क्या है, फूड के अकॉर्डिंग। अब ये तो हमें समझ आ गया डिविजनल स्ट्रक्चर। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे, जो कि है सुटेबिलिटी। मतलब कि किन बिजनेस के लिए ये अच्छा है, कौन सा फंक्शनल वाला सही है या डिविजनल वाला, किन के लिए सुटेबल है, ये पढ़ेंगे। तो सबसे पहले फंक्शनल का हम समझते हैं। फंक्शनल में क्या है, कौन सा, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। अगर ऑर्गेनाइजेशन हमारी बड़ी है, बहुत लार्ज है, तो हमें कौन सा स्ट्रक्चर चाहिए होगा, कौन सा, फंक्शनल। फंक्शनल स्ट्रक्चर कब चाहिए, जब लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है और इस रिक्वायरमेंट्स है कि जो रिक्वायरमेंट्स है, तो हमें कौन सा यूज करना है या ऑप्ट करना है, फंक्शनल स्ट्रक्चर। तो और 1 लाइन ऑफ प्रोडक्ट होना चाहिए। अगर हमारा 1 लाइन ऑफ प्रोडक्ट मतलब होता है एक ही टाइप का प्रोडक्ट है ना। फॉर एग्जाम्पल हेल्थ से रिलेटेड एक ही फील्ड है हमारी, या फूड से रिलेटेड है, ये सब तो एक ही है लाइन ऑफ प्रोडक्ट हमारा। तो हमें कौन सा चाहिए, फंक्शनल स्ट्रक्चर चाहिए। उसके बाद जब हमें हाई डिग्री ऑफ फंक्शनल स्पेशलाइजेशन चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि फंक्शनल में जैसे हमने देखा कि सेम टाइप ऑफ जॉब्स ग्रुप की जाती है उनके रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में, है ना। तो सेम टाइप की जॉब से क्या होता है, सिमिलर नेचर की आती है। जब स्पेशलाइजेशन इंक्रीज होती है, सेल्स वाले काम सारे सेल्स डिपार्टमेंट करेगा, तो इफिशिएंसी बढ़ेगी और स्पेशलाइजेशन भी आएगी। अगर हमें ज्यादा चीज स्पेशलाइजेशन चाहिए तो हम इसी को ऑप्ट करेंगे। उसके बाद हम पढ़ते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर। डिविजनल स्ट्रक्चर की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, ये किन बिजनेस के लिए सुटेबल होगा, ये देखते हैं। तो इसकी सुटेबिलिटी क्या है, लार्ज वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स। जो हमारे पास लार्ज वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स होंगे, काफी सारे प्रोडक्ट्स होंगे, और कि जैसे हमारे फूड का भी है, हेल्थ से रिलेटेड भी है, और भी टेलीकॉम, आईटी से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट है, तो हमें डिविजनल वाला चाहिए होगा। उसके बाद ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन। अगर हमें लगता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन ग्रोइंग है, आगे हम और एक्सपेंड करना चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, तो डिविजनल वाला काफी सही है, क्योंकि इसमें सेपरेट प्रोडक्ट के बेस पे सारे सेपरेट डिपार्टमेंट होंगे, तो इजीली हम उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। फिर अगर हमें नीड है ज्यादा एम्प्लॉयज को ऐड करने की, या ज्यादा डिपार्टमेंट को, लेवल्स को ऐड करने की, तो भी हमारे लिए डिविजनल वाला एकदम सही रहता है। तो हमने इसमें पढ़ लिया सारी सुटेबिलिटी, फंक्शनल की, डिविजनल की। तो अब चलते हैं, हम इसके पढ़ेंगे एडवांटेजेस। एडवांटेजेस में क्या क्या फायदे हैं, दोनों के पढ़ने वाले हैं, तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस है, क्या क्या इसके फायदे हैं, क्या क्या उसके फायदे, ये सब। तो फंक्शनल में क्या आता है, फंक्शनल में क्या एडवांटेजेस है, स्पेशलाइजेशन। क्यों, क्योंकि सारे जो जॉब्स है वो फंक्शनल के डिपार्टमेंट्स ही करते हैं। जो उसमें स्पेशलिस्ट है, एक्सपर्ट है,
वही लोग उस काम को करते हैं। उसके बाद कोऑर्डिनेशन बनती है। कोऑर्डिनेशन तो बननी ही है, जब सारे एक्सपर्ट उस काम को करेंगे तो कोऑर्डिनेशन बनेगी। उसके बाद मैनेजरल इफिशिएंसी, मैनेजरल इफिशिएंसी भी आती है इससे, क्योंकि इससे क्या होता है, स्पेशलाइजेशन आने से इफिशिएंसी भी बढ़ती है, उस काम को करने की प्रोडक्टिविटी कह लो या एफिशिएंसी ये बढ़ती है। फिर कॉस्ट भी कम होगी, कि उसमें टाइम कम लगेगा, एफर्ट कम लगेंगे, कॉस्ट भी कम लगेगी। तो ये सारी तो एडवांटेजेस होगी। इन शॉर्ट में आपने पढ़ ली फंक्शनल की। फिर हम पढ़ने वाले डिविजनल की क्या क्या एडवांटेजेस हैं। तो सबसे पहली है क्विक डिसीजन मेकिंग। क्विक डिसीजन मेकिंग ऑफ कोर्स होता है क्योंकि सेपरेट डिपार्टमेंट्स हो जाते हैं सब प्रोडक्ट्स के, तो इजीली कांटेक्ट करना आसान हो जाता है हमारे लिए। कि अगर हमें कोई फूड से रिलेटेड कोई भी कंप्लेंट है या कोई भी सजेशन है, तो हम फूड वाले डिपार्टमेंट में जाके उसको बता सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। तो डिविजनल रिजल्ट्स कैन बी असेस। सेकंड एडवांटेज है कि हम हर डिवीजन के रिजल्ट इजीली असेस कर सकते हैं कि कौन से हमें फायदा हो रहा है, कौन से डिवीजन से हमें फायदा नहीं हो रहा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया हेल्थ का है कोई प्रोडक्ट हमारा, कोई फूड से रिलेटेड है, तो फूड वाला हमें ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है और हेल्थ वाला कम, तो हम उसको कभी भी शट डाउन कर सकते हैं। इससे हमारी सेकंड वाली जो डिवीजन है उसको बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो दोनों सेपरेट है इसलिए। फिर आता है ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन के लिए भी एकदम सही है डिविजनल स्ट्रक्चर। क्यों? क्योंकि अगर हमें फ्यूचर में ग्रोथ करनी है तो ये इजी हो जाता है इसमें ऐड करना, जैसे हमने अभी सुटेबिलिटी में देखा था। अब आते हैं नेक्स्ट, जो कि है डिसएडवांटेजेस। मतलब इन दोनों की क्या क्या नुकसान भी है ये भी हमें समझना बहुत जरूरी है। अब इनमें से काफी कुछ बेसिक्स क्लियर आपको हो गए होंगे अभी तक। क्या होता है कि हमें बेसिक नहीं पता होते, इसलिए कुछ क्वेश्चंस टिपिकल से आ जाते हैं तो हम उनको अटेम्प्ट नहीं कर पाते, या हम फंक्शनल की जगह डिविजनल लिखते हैं और डिविजनल की जगह फंक्शनल लिख देते हैं। तो ऐसे ही टुडेज क्विज में एक स्टडी में आपके लिए लाया हूँ, वो कुछ काफी सी कॉम्प्लेक्स ही है, लेकिन आप ये पढ़ने के बाद इजीली आंसर दे दोगे। फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्या आती है डिसएडवांटेज? पहला है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स की इग्नोरेंस। इग्नोरेंस मतलब हम भूल जाते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। क्यों भूल जाते हैं? क्या होता है, सेपरेट डिपार्टमेंट होने की वजह से हर डिपार्टमेंट का हेड ये चाहता है कि हमारा डिपार्टमेंट नंबर 1 पे शो करे, कि हमारी परफॉर्मेंस अच्छी दिखे। तो उसकी वजह से वो अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा करने के लिए लगा रहता है, तो अपने जो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल का ऑब्जेक्टिव है वो भूल जाता है, क्योंकि वो सेपरेट डिपार्टमेंट को सोच रहा है। उसके बाद डिफिकल्टी इन इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन। अब डिफिकल्टी आ जाती है, मुश्किल आ जाती है किसमें? इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन में। वो अपने डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन बना लेता है, लेकिन इंटर डिपार्टमेंट मतलब दूसरे डिपार्टमेंट में नहीं बना पाता कोऑर्डिनेशन। उसके बाद आता है हर्डल इन कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज। अब कंप्लीट डेवलपमेंट एम्प्लॉयज की क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि क्या होता है, हम इसमें सेपरेट एक ही डिपार्टमेंट के स्पेशलिस्ट बनते हैं। वो हो सकता है परचेज डिपार्टमेंट हो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, उसी का। तो हम अगर जॉब लेने कहीं जाएंगे दूसरी कंपनी में, तो हम सिर्फ उसी डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अदर के लिए नहीं, क्योंकि हम उसी में स्पेशलिस्ट हैं। तो फंक्शनल की हमें पता लगी क्या क्या नुकसान है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर पे। ये आता है, पहला आता है कन्फ्लिक्ट्स। अब डिविजनल में क्या, अलग अलग डिवीजन हो जाती है तो कन्फ्लिक्ट्स भी बढ़ जाते हैं। कि अगर कंपनी के पास लिमिटेड अमाउंट है तो वो अगर फूड वाले प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर रही है, तो हेल्थ वाले जो डिपार्टमेंट होगा वो बुरा मानेगा कि भाई हमारे पे भी पैसा लगाना चाहिए या हमें भी सैलरी दो, ये सब। तो फिर आता है सेल्फिश एटीट्यूड। कभी कभी कंपनी क्या करती है, कोई प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस अच्छी दिखाने के चक्कर में दूसरे प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस या उसका लॉस बियर करती है, उसको लॉस में गिरा देती है। तो उससे सेल्फिश एटीट्यूड आता है। फिर आता है डुप्लीसिटी ऑफ फंक्शन। ये तो हमने देखा ही था इमेज में कि सेपरेट डिपार्टमेंट हो गए तो बार बार एक ही फंक्शन रिपीट हो रहा है हर प्रोडक्ट के अंडर। तो डिसएडवांटेजेस भी आपको क्लियर है। आपको नोट्स बनाने की बिल्कुल भी नीड्स नहीं पड़ेगी। आप यही पॉइंट्स ये काफी सारी बुक्स में कंक्लूड करके बनाए गए हैं, तो इसी में से आप नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो में थोड़ी सी भी डाउट हो या रिवीजन करनी हो तो आप वीडियो दोबारा देख के भी कर सकते हैं, आपके सारे पॉइंट्स एकदम क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद टुडेज क्विज पे चलते हैं। वीडियो आपने पूरी देखी है तो टुडेज क्विज का आंसर आप इजीली दे सकते हैं। ये बहुत ही इजी है,
कॉम्प्लेक्स नहीं है अगर आपने वीडियो पूरी देखी है तो केस स्टडी है ट्रक ड्राइवर हैज इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस इन दिल्ली, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन गुड़गांव। रजिस्टर्ड ऑफिस दिल्ली में है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट गुड़गांव में, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है फरीदाबाद में। तो द कंपनी मैन्युफैक्चर डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रक्स, अलग अलग टाइप के ट्रक्स बनाने उसको, तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर उसको अडॉप्ट करना है। देखो बात ये है कि ट्रक ही बनाने, डिफरेंट टाइप के बनाने हैं, तो ये लाइन ऑफ प्रोडक्ट एक ही है ये समझने की हमें जरूरत है, लेकिन उसके अब डिफरेंट टाइप के बनेंगे तो फंक्शंस भी ज्यादा हो जाएंगे। तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना। ये 6 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, तो इसका कमेंट करके जरूर जरूर बताना। और भी चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट करके हमारे बता सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अभी के अभी लाइक का बटन ब्लू कर दे, और शेयर करें अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को, अपने स्कूल ग्रुप में, और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को माय स्टडी एक्सप्रेस को, और बेल आइकन बिल्कुल दबाएं क्योंकि इससे आपको सारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। और वीडियो के अच्छी अच्छी वीडियो हम लाते रहेंगे। स्टे होम, सेव लाइव्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी या, हैव अ गुड डे।